बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कल मैंने एक अहम ख़बर दी थी न्यूज़ और जंग में, जो कि जिसके ऊपर वीलॉग मैंने नहीं किया, लेकिन उसमें एक डेवलपमेंट भी है, उस लिहाज से बड़ी इम्पोर्टेंट ये स्टोरी है। और ये है जो पीटीआई की फॉरेन फंडिंग या प्रोहिबिटेड फंडिंग का जो केस था, उसके बारे में है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में किस तरह से 7-8 साल लग गए इस केस को फैसला करते करते। और उसके ऊपर जो मेरी ख़बर थी वो ये थी कि जी, जो फॉर्मल इस्टेब्लिशमेंट थी, जो उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी, उसमें उसने ये फैसिलिटेट किया, उसने ये बात इंश्योर की कि ये जो प्रोहिबिटेड फंडिंग का जो केस था, या जो फॉरेन फंडिंग का जो पीटीआई का केस था, इसके ऊपर ताकि डिले हो, इसके ऊपर फैसला ना हो। और इस बारे में ज़ाहिर है उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया, और उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जिस तरह से इस केस को, मतलब है कि जो जिन जिन डेडलाइंस के तहत उसका फैसला होना चाहिए था, लेकिन वो फैसला नहीं हुआ और उसको 7-8 साल लग गए अल्टीमेटली। और ये फैसला उस वक्त हुआ जब इस्टेब्लिशमेंट ने ये फैसला कर लिया कि हम अब सियासी हमारा जो किरदार है, हम अपना वो सियासी किरदार अदा नहीं करेंगे। और अब उन्होंने उसके बाद जब ये फैसला करके, तो उन्होंने अपना जो इंटरफेरेंस जो पहले होती थी, कभी आपने देखा कि सेनेट के इलेक्शन में हो रही है, कभी वो डिफरेंट और जो किस्म किस्म के जो 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 इलेक्शंस हो रहे हैं उनमें हो रही है। 2018 के इलेक्शन में तो जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जिस जिस लेवल की थी, उसका तो खैर कोई मुवाजना ही नहीं किया जा सकता। इसी लिहाज से बाकी और भी जो सियासी पार्टियों के ऊपर, कभी किसी एक के ऊपर दबाव, कभी क्या व्हाटएवर जो भी था, लेकिन सब कुछ इमरान खान साहब के हक में किया जा रहा था। और ये वाली बात चूँकि इसलिए ये जो इम्पोर्टेंट थी कि फॉरेन फंडिंग के केस में चूँकि इमरान खान साहब ये इल्ज़ाम आपको पता लगाते हैं जनरली, और कि जी जितने भी जो फ़ैसले आ रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, अब इनके ख़िलाफ़ फ़ैसले आ रहे हैं, और वो ये कहते हैं कि इनके पीछे कोई है, मतलब है ये दबाव में ये फ़ैसले किए जा रहे हैं। और उनका इशारा वही फॉर्मर जो इस्टेब्लिशमेंट थी उनके उनके ऊपर था कि जी उनके दबाव से इनके मतलब जितने भी जो भी फ़ैसले आ रहे हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म के जो भी केसेस हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पीटीआई के मतलब, वो फ़ैसले इनके ख़िलाफ़ आ रहे हैं। जबकि इसके बरक्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे बड़े अहम एक सोर्स ने बताया था, जो फॉर्मर इस्टेब्लिशमेंट के अहम सोर्स ने, कि इस्टेब्लिशमेंट की तो पूरी ये कोशिश रही कि इस चीज़ को डिले कराया जाए, और उन्होंने डिले करवाया। हाँ, जब वो एपॉलिटिकल हो गई, जब उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया कि वो न्यूट्रल हो जाएंगे, तो उसके बाद ये है कि जी मेरिट के ऊपर केस चलना स्टार्ट हो गया, और वो फिर कुछ ही महीनों में, 1 आध साल के अंदर अंदर उसके ऊपर फैसला आ गया। और वो फैसला आपको पता है कि बड़ा बड़ा डैमनिंग किस्म का, और बड़ा पीटीआई के अगेंस्ट बहुत सख्त किस्म का, मतलब है कि वो फैसला आया था, और जिसमें ये बात साबित हुई कि जी जो फंडिंग ली गई जिस तरीके से, और तो उस फंडिंग के ऊपर वो वायलेशन है, कानून की वायलेशन है। और उस लिहाज से ज़ाहिर है एक शो कॉज भी इशू हुआ, बाकी भी कुछ एक्शंस लिए जा रहे हैं जो अभी भी ज़ाहिर है कुछ अंडर प्रोसेस हैं। तो एनी हाउ उसके बाद ये हुआ कि एक तो मैं आपको बताऊंगा कि डिले किस तरह से हुआ, कितना हुआ, कुछ एक रफ आइडिया दूंगा। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे एक बड़ी अहम बात है कि अकबर एस बाबर साहब जो हैं, वो उन्होंने मेरी स्टोरी के ऊपर ही बात करते हुए, इसकी कंफर्मेशन करते हुए, उन्होंने शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम में रात को ही उन्होंने एक बात की, बड़ी अहम बात की। उन्होंने ये कहा कि मुझे भी बुलाया गया था, और उन्होंने ये नहीं कहा कि किसने बुलाया। ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट का वो जो फॉर्मल इस्टेब्लिशमेंट थी उसका ही हवाला था कि जी मुझे भी बुलाया गया था, और मुझे बुला के कहा गया था कि आपकी ये जो एप्लीकेशन है, या जो आपकी पटिशन है जो आपने मूव की थी, यही पीटीआई की फॉरेन फंडिंग के मतलब, जिसमें आपने इल्ज़ाम लगाया कि और सबूत दिए कि बेइंतहा बेज़ाब्तियाँ हुई, बहुत करप्शन हुई, उसको आप जो है वो वापस कर लें, उसको आप जो है वो वापस ले लें एप्लीकेशन को। तो उन्होंने कहा था कि उस चीज़ से उन्होंने इनकार किया। और भी ज़ाहिर है उनको उनके मतलब उनसे क्या कुछ मतलब है कि रिक्वेस्ट की गई होंगी, कितनी उनके ऊपर दबाव होगा, ये एक इसके ऊपर एक अलग मेरा ख्याल है बहुत डिटेल में जो अकबर एस बाबर साहब हैं, मेरा ख्याल है बहुत लंबी बात कर सकते हैं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात है कि उन्होंने ये कंफर्मेशन की, और
फॉर्मल इस्टेब्लिशमेंट ने उनको भी यही कहा, यही जो जो मेरी स्टोरी का वो था कि जी पूरा उनकी ये कोशिश थी कि जी उसके ऊपर जो है वो इमरान खान साहब के पीटी ये जो फॉरेन फंडिंग का केस है ये चले ही ना, ये रुक जाए, ये वापस हो जाए, इसको विड्रॉ कर लिया जाए। लेकिन एनी हाउ चूँकि लंबा चलता रहा और फिर एक स्टेज के ऊपर जब मैंने जैसे बताया आपको कि इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया कि जी हम अब न्यूट्रल होंगे, तो उसके बाद ज़ाहिर है वो सूरत हाल तब्दील हो गई। लेकिन इमरान खान साहब अब उस चीज़ को बिल्कुल भूल गए। वही जो 6-7 साल 8 साल जो डिले हुआ और किस वजह से डिले हुआ, और इमरान खान साहब को इस बात का पता है कि जी इस्टेब्लिशमेंट ने उनकी बहुत उस सिलसिले में मदद की। लेकिन चूँकि फ़ैसला खिलाफ आ गया तो वो कहते हैं कि फ़ैसला उनकी वजह से आया, और उस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर वो सबसे ज़्यादा मतलब है कि उसको टारगेट कर रहे हैं जिनकी जिनकी अपॉइंटमेंट इमरान खान साहब ने, जिनकी नॉमिनेशन इमरान खान साहब ने खुद की थी, और बाद में हर एनिया उन्होंने कहा कि ये नाम भी मुझे इस्टेब्लिशमेंट ने दिया था और वही कि जी न्यूट्रल्स ने दिया था। तो अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि नवंबर 2014 में बेसिकली ये जो दरख्वास्त थी बाबर साहब की, और बाबर साहब आपको पता है कि फाउंडिंग मेंबर थे पीटीआई के, तो उनकी तरफ से ये दरख्वास्त जो दी गई थी इलेक्शन कमीशन को 14 नवंबर को दी गई थी। जनवरी 2015 में उनको इलेक्शन कमीशन में बुलाया गया और उनको कहा गया कि आप सबूत पेश करें, और उसके बाद फिर एक मतलब लंबा वक्फा आया। फिर 1 दिसंबर 2016 को इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को मतलब है कि उनको नोटिस जारी किया और उनको कहा कि जी आप जो गैर मुल्की फंडिंग के हवाले से आपके पास जो सबूत हैं, जो आपकी दस्तावेज़ात हैं, जो भी चीज़ें हैं वो आप जो है वो सामने वो आप पेश करें, और इसमें किसी किस्म की ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद आप देख लें कि 22 मार्च 2017 को फिर इलेक्शन कमीशन के सामने फिर दोबारा पीटीआई वाले जब आए तो उन्होंने कहा कि जी उसको पोस्टपोनमेंट मांगी कि नहीं अभी ना सुना जाए, इस केस को डिले किया जाए। और उसके बाद फिर 3 अप्रैल 2017 को पीटीआई बिलाखिर पीटीआई के जो जो वकील थे वो पेश हुए। तकरीबन कोई 2.5 साल के बाद। अच्छा, जब पेश हुए तो उन्होंने आके तो फिर वहाँ पे चैलेंज कर दिया, जुरिसडिक्शन को चैलेंज कर दिया कि आपकी ये जुरिसडिक्शन नहीं है, आप इलेक्शन कमीशन ये फैसला नहीं, ये इस किस्म का केस नहीं सुन सकता। तो इलेक्शन कमीशन ने फिर सितंबर 2017 को फिर उन्होंने पीटीआई को एक तो ये उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी उन्होंने, और उसके बाद 17 मई को उन्होंने दरख्वास्त मुस्तरद की 2017 में, और फिर 17 सितंबर 2017 को उन्होंने फिर दोबारा भी पीटीआई को एक चांस दिया कि आप जो जितने भी जो आपके दस्तावेज़ात हैं, जो भी चीज़ें हैं वो आप पेश करें, इलेक्शन कमीशन के सामने पेश करें। और फिर 27 मार्च 2018 को, अब देखें ये तकरीबन कोई 3 साल मतलब है कि 3 साल से ऊपर, बल्कि 3.5 साल के वक्फे के बाद इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी कमेटी बनाई, और उस स्क्रूटनी कमेटी को जो 3 रुकनी स्क्रूटनी कमेटी थी उसको ये कहा गया था कि आप तहकीकात करें इसके ऊपर, और आपने 1 महीने के अंदर रिपोर्ट दी और देनी है। और अनफॉर्चुनेटली वो जो है वो इतनी लंबा चला कि पहले वो एक स्क्रूटनी कमेटी जो थी उससे डिससेटिस्फाइड हुआ इलेक्शन कमीशन। फिर दोबारा 2019 में जो है फिर वो पीटीआई की यानी कि उस स्क्रूटनी कमेटी को फिर दोबारा से उसकी जो रिपोर्ट थी उसको जो उनका काम था उससे मुतमईन नहीं था इलेक्शन कमीशन। फिर कहा गया जी कि आप दोबारा से इसके ऊपर काम करें, और वो ये सारा डिले होता गया। तकरीबन आप देखें कि जिस काम को 1 महीना लगना था उसको भी तकरीबन 2-3 साल लग गए, और फिर अल्टीमेटली इसी तरह डिलेज होते गए और अल्टीमेटली ये इस साल जो है अगस्त में 2 अगस्त को ये फ़ैसला फाइनली चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो है वो किया। और वो जो ज़ाहिर है जो भी फ़ैसला था वो सारा का सारा आवाम के सामने था। लेकिन इसमें जो अहम बात ये है कि आप देखें कि किस तरीके से इस सारे के सारे इस पूरे सिस्टम को मतलब है कि मैनिपुलेट किया गया, किस तरीके से प्रेशर्स के ज़रिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए इस चीज़ को इंश्योर किया गया कि जी वो केस जिसको चंद महीनों में मैक्सिमम जिसके ऊपर फैसला होना चाहिए था, तो वो केस इतना लंबा चला। एक तो इस इशू पे बात मैंने करना थी, और इसके साथ साथ एक और जो अहम मईशत के जो हालात हैं उस लिहाज से मतलब है कि काफ़ी लोग फ़िक्रमंद हैं। और अब तो इवन पीएमएलएन के अंदर एक आप देखेंगे एक तरफ इसहाक डार साहब हैं और जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने आपको पता है कि वो कह रहे हैं कि जी
जो हमारे मुल्क की इकॉनमी है या डिफ़ॉल्ट के हालात जिस किस्म के लोग ख़तरात का इज़हार कर रहे हैं, वो कहते हैं कि जी किसी कतई तौर के ऊपर डिफ़ॉल्ट का ख़तरा बिल्कुल भी नहीं है। और ये वैसे बहुत से लोग और भी बात कर रहे हैं, लेकिन इसी पीएमएल एन के ही आप देख लें कि जो इससे पहले जो फाइनेंस मिनिस्टर थे मिफ्ता इस्माइल साहब, अब उनका व्यू पॉइंट बिल्कुल डिफरेंट है। वो अब ये कहते हैं कि अगर आईएमएफ के साथ ये जो अभी नेगोशिएशन हो रहे हैं, और यही बात कि जी अगर ये बातचीत आईएमएफ के साथ जो जो कुछ मुश्किलात हैं, मुश्किलात अगर हल हो जाती हैं और आईएमएफ का प्रोग्राम जो है वो उसी तरीके से स्मूथली आगे चलता है, तो फिर तो ठीक है, वरना वो कहते हैं कि डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है। और अनफॉर्चुनेटली जो एक बात बड़ी बड़ी अजीब सी है कि पीएमएलएन के अंदर मतलब है कि दो ग्रुप्स हैं। आप देख लें कि पहले जब मिफ्ता साहब थे, तो मिफ्ता साहब के ऊपर एक डिससेटिस्फेक्शन का इजहार कर रहे थे, इसहाक डार साहब करते रहे। वो अपने मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में भी और मतलब है कि मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ अपनी स्टेटमेंट्स में डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो मिफ्ता साहब की पॉलिसीज़ को हिट करते रहे। गवर्नमेंट शहबाज शरीफ साहब की थी, अब गवर्नमेंट अभी भी शहबाज शरीफ साहब की है, अब इसहाक डार साहब हैं फाइनेंस मिनिस्टर। और अनफॉर्चुनेटली आप देखें कि जो मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, अब मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो इनकी पॉलिसीज़ के ऊपर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, और फिर वो इस किस्म की बात कर रहे हैं कि जी डिफ़ॉल्ट भी मुल्क के मतलब हम डिफ़ॉल्ट की तरफ भी जा रहे हैं, जा सकते हैं, और इस किस्म की बातें। और दूसरी तरफ ज़ाहिर है पीटीआई जो है वो तो बिल्कुल क्लियरली वो बात कर रहे हैं कि जी मुल्क में हम बिल्कुल डिफ़ॉल्ट के करीब हैं, और किसी वक्त भी अनफॉर्चुनेटली हमारी हालात श्रीलंका वाले हो सकते हैं। लेकिन इसमें मैं आपको एक बात बता दूं कि जो मैं बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि ये जो पॉलिटिक्स हो रही है ना इकॉनमी के ऊपर, ये बड़ी ख़तरनाक है पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान की इकॉनमी को कोई भी एक सियासी जमात या कोई भी एक हुकूमत, अकेली हुकूमत जो है, वो पाकिस्तान के ये मसले हल नहीं कर सकती। इसके लिए कंसेंसस ओरिएंटेड पॉलिसीज़ हमें रिक्वायर्ड हैं, जिसके लिए अनफॉर्चुनेटली हमारी सियासी जो सियासी क़यादत है, वो बेशक वो हुकूमत है या बेशक वो अपोजिशन है, वो उसके लिए तैयार नहीं है। पहले एक आपको बताया कि इमरान खान साहब की एक ज़िद रही, वो मुज़ाकरात की तरफ आने के लिए तैयार नहीं थे। अभी फिर भी वो उनमें काफ़ी नरमी आई, एक कंडीशनल मतलब अभी भी उन्होंने कंडीशन वो अटैच की हुई है जी कि इलेक्शंस की बात करें तो फिर हम और भी बात कर लेंगे, इकॉनमी के ऊपर भी बात कर लेंगे। उनमें अगर थोड़ी सी नरमी आई तो अनफॉर्चुनेटली आप देखें कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं, जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हैं, और उनके जो एलाइज़ हैं, आप मौलाना फजल रहमान साहब को सुन लें और दूसरों को, उनमें बड़ी अब सख्ती आ चुकी है। वो कहते हैं कि हम तो इस शख्स से तो बात नहीं कर सकते। वही बात जो इमरान खान साहब पहले कहते रहे कि मैं तो इनसे हाथ नहीं मिला सकता, मैं इनसे बात नहीं कर सकता, मैं इनको एनआरओ नहीं दे सकता, इनसे बात की तो मतलब होगा कि एनआरओ है। अब वही वाले हालात जो हैं वो इनके हो गए हैं, और ये कहते हैं कि ये इस काबिल नहीं है इमरान खान साहब के इनसे इनसे बात की जाए इनकी। सो ये इतने ख़तरनाक हालात हैं पाकिस्तान की, और हम उस वक्त बात कर रहे हैं कि जिस वक्त हमें सबसे ज़्यादा इस बात की ज़रूरत है कि आपस में ये लोग मिल बैठ के तो पाकिस्तान के मसाइल और इकॉनमी के ऊपर मैं जो फंडामेंटल्स की बात करता हूँ, गवर्नेंस के फंडामेंटल्स को ठीक करने के लिए कि उसकी बात करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपने अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए ये लोग बहुत आगे जा सकते हैं, अपने अपने जो उनके अपने वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आप देखें कि मुल्क के क्या हालात हैं, मईशत के क्या हालात हैं, इसका नुकसान पाकिस्तान के लोगों को कितना हो रहा है, इसका मुल्क को कितना नुकसान हो जाएगा खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो एक एहसास है कि जी चलें अपनी ज़ाती जो एक दूसरे के खिलाफ अनाद है, जो मुखालफतें हैं, आप इनको एक साइड के ऊपर रख के तो आप कम से कम बात करें इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की मईशत के लिए। लेकिन वो काम अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रहा। और मैं आपको इतना बता दूं कि इलेक्शन हो जाए, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, ये मसले ऐसे ही होते रहेंगे। अभी आईएमएफ का जो जो काम रुका हुआ है वो स्मूथली अगर फ़र्ज़ करें हो भी जाता है, जो हो भी जाएगा, तो अब क्या होगा उससे मैं आपको बताऊँ कि चलें फॉर अनदर फ्यू मंथ्स, लाइक चलें 5-6 महीने, साल के लिए मसला फिर आगे टल जाएगा, लेकिन फिर हमारे मामलात ऐसे ही होंगे, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए। सो बेसिक मसला वही है कि फंडामेंटल्स को, मईशत के फंडामेंटल्स को और गवर्नेंस के फंडामेंटल्स को ठीक करने के लिए एक एक मेन एग्रीमेंट आपस में कर लें, एक मिसाक कर लें,
ताकि हम इस मुल्क को एक डायरेक्शन दें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये दोनों इस काम के लिए तैयार नहीं है, और इस दोनों का, और मैं आपको ये भी बता दूं कि इसका नुकसान इन दोनों को बहुत ज़्यादा होगा। ऐसा नहीं है कि जी गवर्नमेंट जो है तो इसको सिर्फ नुकसान होगा और इसका फ़ायदा इमरान खान साहब उठा लेंगे अगर खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, या अगर इमरान खान साहब की हुकूमत आती है, या वो आगे चल के तो वो समझते हैं कि जी ये दूसरे वाले ये समझते हैं कि जी हो सकता है कि जी इमरान खान साहब को हम नुकसान पहुंचा सकते हैं किसी तरीके से, या मईशत ख़राब होती है, तो इसका हुकूमत अपोजिशन से ताल्लुक़ नहीं है। दोनों की, मैं आपको बताऊं कि दोनों की पॉलिटिक्स के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। दो लोग जो हैं, पाकिस्तान के जो लोग हैं, बिकॉज रिस्पॉन्सिबल 3.5-4 साल इमरान खान साहब की हुकूमत रही, उसके बाद अब इनकी हुकूमत आई, उससे पहले ज़ाहिर है जो भी हालात थे, लेकिन ये हालात ज़्यादा जो ख़राब हुए हैं ये पिछले कोई इमरान खान साहब के जो 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 हुकूमत थी उसमें इस किस्म की पॉलिसीज़ थी, और ख़ास तौर के ऊपर उनके जो आखिरी 3-4 महीने की जो पॉलिसीज़ थी उससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, और हम उस सिमत के ऊपर चल पड़े कि जिसने हमारी क्रेडिबिलिटी दुनिया में ख़त्म कर दी है। हमारे जो जो फाइनेंशियल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है लाइक IMF, हमें अब कोई हमारे पे एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। और वो जो चीज़ें हैं इसका नुकसान ये समझ लें इमरान खान साहब भी, और ये समझ लें शहबाज शरीफ साहब भी, नवाज शरीफ साहब भी, इन सब को नुकसान होगा, और ख़ास तौर पे इन दो पॉलिटिकल पार्टीज़ को, PTI और PMLN को बहुत नुकसान होगा। सो मुल्क के बारे में सोचें और अपने इख्तलाफात को भुला के इकॉनमी के ऊपर आपस में बातचीत करने के लिए ये जो ज़िद है आपकी, अपनी अपनी ज़िद है, इन ज़िद्दों को ख़त्म करें। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। ज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।